तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल SSC स्टडी के यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चनों पर आ गए हम। क्या क्वेश्चन बनना है पहला? फ्रेंड्स 76 क्वेश्चन है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन को पीछा करते हुए किस शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन और नसीरुद्दीन खुसरो। तो दोस्तों 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बनना है? घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती, कीमत घटती और आय घटती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आय बढ़ती, तो इसलिए इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बनना है देख लेते हैं उसे भी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों पर जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन देख लीजिए। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक, ये मौर्य से संबंधित थे। ठीक, मौर्य धर्म थे और इन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनकुन, काराकोरम या हिंदकुश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली पहाड़ी जो है फ्रेंड्स ये सबसे अलग है। ठीक, हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं है। ठीक, सबसे अलग है, तो इसलिए इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और टोटल नंबर आप लोगों को बताना 20 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, मैंने आप लोगों को दिख रहा होगा 80 क्वेश्चन, 81, कहीं 78 आ जाता है। तो इसमें क्या किया मैंने, सभी क्वेश्चनों को मिक्सचर किया, जैसे ITB ट्रेड्समैन हुआ और एनिमल ट्रांसपोर्ट हुआ, CICF हुआ और हेड कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने प्रैक्टिस सेट से निकाल कर बनाया है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है चलिए देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक भ्रम समिति या वित्त मंत्रालय की परामर्शदायी समिति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदायी समिति। इसका इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमादायी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन बनना है देख लेते हैं उसे भी। चलिए देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, कहाँ पर होती है आप लोगों को बताना है। ठीक, तो ऑप्शन देख लीजिए। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पहाड़ में, कोरोमंडल तट में या मालवा पठार में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल के तट पे जो दोस्तों होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, यानी सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, इसे भी क्वेश्चनों को मैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए लेकर आया जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहे और कई बार पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं छाट के लाया हूँ। ठीक, प्रैक्टिस सेटों से मिलाकर लाया हूँ। तो गुणसूत्रों में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। DNA और लिपिड, RNA और एमिनो एसिड, DNA और प्रोटीन और RNA और शुगर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ये DNA और प्रोटीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन बनना है देख लीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि जो होती है तो उसका सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों? सांद्र प्रकाश, उदीयमान सूर्य और बहुत चमकदार चंद्रमा और सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना ही इसका मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है। ठीक, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कागज, DDT, एल्युमिनियम या प्लास्टिक। दोस्तों इसका 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कागज। कागज जो है ये
एक जैव निम्नकरणीय का एक उदाहरण है या है। ठीक, हीरे का एक कैरेट में किसके बराबर है? 100 mg, 150 mg मिलीग्राम, 200 mg और 250 mg। ठीक, इसके 92 का करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए 100 mg यानी 100 मिलीग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक हीरे के एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं? मिलीग्राम, 100 कैरेट मिलीग्राम होते हैं। ठीक, इसलिए इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्या? चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। 94 क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल जो है ये प्रति ग्राम ईंधन मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित सर्वोत्तम ईंधन है ये। ठीक, ईंधन, इसलिए इसका एथेनॉल, तो इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनना है? चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, तो उन किसने किया था? किसके द्वारा मतलब स्थापित किए गए थे? रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, माधव विद्यारण द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य द्वारा ये स्थापित किए गए थे, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी। ठीक, तो इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनना है? देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिस हमने आपको पहले बता चुका हूँ। आईटीबी ट्रेड्समैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट हुआ, हेड कांस्टेबल, सभी प्रैक्टिस सेटों से उठाकर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो पर डे डालता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चन बनना, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए और गबलों या वायुसेनों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। दोस्तों 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई। ठीक, मधुमलाई पशु विहार। एक क्वेश्चन मैं आप लोग दूंगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो उसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, भी आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। पटना एक प्रकार का मूल विभेद किस स्तर पर है? उद्योग के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या स्थानीय स्तर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की धारणा किस संविधान के देश से ली गई है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम नज़दीक है, लमसम 1 से 1.5 महीने में हो जाएंगे, तो इसलिए आप लोग तैयारी निरंतर चालू रखें और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी की तैयारी आप लोग करते रहिएगा। तो मैं उसका वीडियो भी डाल रहा हूँ, रीजनिंग का वीडियो भी डाला मैंने और हिंदी का डाला है और जीके जीएस तो डाल ही रहा हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? 81 क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी? तो क्या पूछा गया? प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? तो हो जाएगी गोदावरी। गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनना है। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? बांडीवास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 82 हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बांडीवास की लड़ाई हुई थी ये भारत फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था इसमें। ठीक, बांडीवास के युद्ध में या लड़ाई में। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या क्वेश्चन बनना है इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन के आंसर, मतलब कि 1 से 2 अंक आप लोगों के पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा के आधारभूत इकाई, रेडियो के दौरान निर्मित कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकरण है या तंत्रिका तंत्र के आधारभूत इकाई है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की आधारभूत एक इकाई है, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बनना है, देख लेते हैं उसे भी। क्या क्वेश्चन बनना है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वलित पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है?
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है या होती है? एक्सान, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या पीतज्वर, कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इन चारों ऑप्शनों में से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।